दोस्तों स्वागत है आपका चैनल में। और आज हम देखेंगे कैसे आप हफमैन कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हफमैन कोडिंग एक कॉम्प्रेशन टेक्निक है जिसको यूज करके हम कोई भी मैसेज को कोड कर सकते हैं या फिर एनकोड कर सकते हैं ताकि हम उसे एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ओवर सेंड कर सकते हैं। बेसिकली बात ऐसी आती है कि कभी भी हम नेटवर्क के थ्रू कुछ भी सेंड करते हैं तो बेसिकली जितनी छोटी साइज में होगा वो उतना फास्ट ट्रांसफर होगा और उतना रिलायबली ट्रांसफर होगा। बट कभी कभी केस में ऐसे होता है कि डेटा बहुत बड़ा होता है तो उस केस में हम एनकोडिंग और डिकोडिंग ये टेक्निक्स यूज करते हैं। तो बेसिकली एनकोडिंग डिकोडिंग ये दोनों यूज करके हम मैसेज का साइज छोटा कर सकते हैं जो कि हम ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा थ्रू अ नेटवर्क, और हम रिसीवर साइड पे उसको वापस डिकोड करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। तो हफमैन कोडिंग पे बेसिकली अगेन न्यूमेरिकल से आते हैं, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। हफमैन कोडिंग में बेसिकली एनकोडिंग भी होती है और डिकोडिंग भी होती है। तो इस वीडियो में हम एनकोडिंग देखेंगे कैसे आप गिवन एक मैसेज को एनकोड कर सकते हैं यूजिंग हफमैन कोडिंग का एल्गोरिदम। ओके, तो इस केस में दो टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। आइदर आपको एक ऐसे वर्ड गिवन होगा या फिर आपको एक पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटीज गिवन होगी, आपको उस प्रोबेबिलिटीज को यूज करके हफमैन कोडिंग परफॉर्म करनी है। तो इसमें बेसिकली दो स्टेप्स रहती है। एक आपको फर्स्ट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको फॉरवर्ड पास बनाना पड़ता है और उसके बाद एक बैकवर्ड पास बनाना पड़ता है। उसके ऊपर से आप हफमैन कोडिंग परफॉर्म कर सकते हो और आखिरी में हमें जो आउटपुट मिलेगा या फिर जो भी कोडिंग मिलेगी वो बेसिकली एक कॉम्प्रेस्ड वर्जन रहेगी इस गिवन डेटा के लिए, जो कि आप ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क। तो चलिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में हमें सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करना पड़ता है जिसमें सबसे पहला कॉलम रहता है सिंबल, जो कि ये लेटर्स रहेंगे। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, और ये पूरा एल्गोरिदम प्रोबेबिलिटीज पे ही काम करता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटीज से मैसेज को एनकोड करता है। उसके बाद आता है एक और कॉलम जिसका नाम है डेसिमल। ये बेसिकली कन्वर्जन के लिए है। आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको कैसे कैलकुलेशन मिलता है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सिंबल्स में हमें लिखना है कि लेटर्स जो भी यहाँ पे अकर हो रहे हैं मैसेज में वो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं COMMITTEE, तो यहाँ पे M T और E रिपीट हुए हैं तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर आया COM, 2 बार है तो एक ही बार होगा। उसके बाद T भी एक बार होगा और E भी एक बार होगा। तो ये हमारे हो गए सिंबल्स इस पर्टिकुलर मैसेज में। अब प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कितना लंबा मैसेज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कैरेक्टर्स 9 है। उसमें से C कितने बार अकर हुआ है, पूरे इसमें एक ही बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। ओके, O कितने बार अकर हुआ है, एक ही बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/9। M कितने बार अकर हुआ है, 2 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/9। तो ऐसे ही हम इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। फिर से हो गया 1/9, 2/9 और 2/9। अब हम इन वैल्यूज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोडिंग परफॉर्म करने के लिए, बट अगर हम इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा और इजी पड़ता है कोडिंग के वक्त। तो अभी हम इनकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 0.11, इसकी भी वैल्यू वही होगी 0.11, इसकी वैल्यू होगी 0.22, 0.11, 0.22, इसकी भी होगी 0.22। सो एक हमें यहाँ पे एक टेबल मिल गया जिसमें हमें ईच कैरेक्टर की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मिल गई इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। अभी हमें बेसिकली एनकोडिंग परफॉर्म करनी है। तो इसमें मैंने जैसे कि बोला कि इसमें 2 पासेस रहते हैं, एक फॉरवर्ड पास और एक बैकवर्ड पास। तो अब परफॉर्म करते हैं इस कोडिंग टेक्निक की सेकेंड स्टेप, जो कि रहेगी एक्चुअली फॉरवर्ड पास। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि आपको 2 पासेस रहेंगे, एक फॉरवर्ड पास और एक बैकवर्ड पास। तो सबसे पहले परफॉर्म करेंगे हम फॉरवर्ड पास। तो फॉरवर्ड पास में हमें बेसिकली एक टेबल बनाना पड़ेगा अगेन इस प्रोबेबिलिटी और सिंबल्स को लेके। तो सबसे पहला कॉलम रहेगा यहाँ पे सिंबल एंड दूसरा कॉलम रहेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज। इसके बाद आएंगे हमारे फॉरवर्ड पासेस की जो भी इटरेशंस रहेंगे वो। तो हम यहाँ पे सिंबल्स अरेंज करेंगे उनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे जो 0.22 है वो सबसे ऊपर आएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल 0.22 है तो आप कोई भी ऊपर नीचे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूंगा 0.22 जो कि है M, तो सबसे पहला मेरा सिंबल हो गया M 0.22। ओके, उसके बाद कौन सा 0.22 है, T, तो मैं T ले रहा हूँ 0.22। उसके बाद E 0.22, ये हो गए। अभी बारी आती 1 की। तो यहाँ पे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज अलग है तो उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा। अगर रिपीट हो रही है या फिर सेम वैल्यूज है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऊपर नीचे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आती है C 0.11, उसके बाद O 0.11 और उसके बाद आता है I 0.11। तो ये वैल्यूज है 6 और ये भी हमारे पास सिंबल 6 आ गए जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है उनकी प्रोबेबिलिटीज के। तो अभी
मैं क्वेश्चन को साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉरवर्ड पास कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फॉरवर्ड पास के लिए हमारे पास ये टेबल है या फिर दो कॉलम्स है, तो हमें सिंपली यहाँ से अभी इटरेशंस परफॉर्म करने हैं अंटिल हमें दो वैल्यूज नहीं मिल जाती तब तक। तो हमारा सबसे पहले आएगा फर्स्ट इटरेशन। बेसिकली हर पास में हमें लास्ट के दो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है उन दोनों को ऐड करना है और अगेन सेकंड उसके नेक्स्ट कॉलम में हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फिर से। तो बेसिकली 0.11 प्लस 0.11 हो जाएगा 0.22, जो कि इन सब वैल्यूज से बड़ी है तो सबसे ऊपर चली जाएगी। तो 0.22 इन दोनों को ऐड करके हुई, तो हम इसे सिंपली यहाँ पे एक एरो दे देंगे ताकि समझे कहाँ से वैल्यू डिराइव हुई है। ओके, और फिर ये जो वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे डायगोनली नीचे आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे आ जाएगी 0.22, ये यहाँ पे आ जाएंगी 0.22, ये यहाँ पे आएंगी 0.22 और ये वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे 0.11 और हर एक पास में एक वैल्यूज कम होती जाएगी इसमें से। तो यहाँ पे फिर इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सेकेंड पास। अगेन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इसकी सम आ जाएगी 0.33, तो डिसेंडिंग के हिसाब से सबसे ऊपर चली जाएंगी 0.33, ये सब डायगोनली नीचे आ गई 0.22। ओके, तो एक अगेन एक वैल्यू कम हो गई, इन दोनों को ऐड करके मिली, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली इसे पॉइंट कर देंगे। ओके, सेकेंड पास हो गया। फिर से हम परफॉर्म करेंगे थर्ड पास। ओके, थर्ड पास में फिर से हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 0.44, तो अगेन ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये वैल्यू कोई इन वैल्यूज के बीच में आ रही होंगी तो वो प्रॉपर उस जगह में जाएगी। इस केस में ये सब टॉप में आ रही है, वैल्यू सबसे ग्रेटर इसलिए ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। अगेन हम एरो बना देंगे इसका, डायगोनली वैल्यूज नीचे आ जाएंगी 0.22। अब अगेन होगा हमारा फोर्थ पास, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हो गया 0.55 और ये वैल्यू आ गई 0.44, इनको मैप कर देंगे। तो ये हमारा फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज बची है, अब इन दोनों को फॉरवर्ड पास कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज बची है, तो हमारा फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो गया। और मेक श्योर आप ये सिस्टम प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी गलती होती है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड पास। अभी हम इससे करेंगे बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में बेसिकली हम यहाँ पे कोडिंग परफॉर्म करेंगे। तो बैकवर्ड पास में क्या रहेगा कि जो भी आपका लास्ट इटरेशन रहेगा हम उस पर जाएंगे और सबसे पहली जो वैल्यू रहेंगी वहां पे उसको 0 करेंगे और सेकंड वैल्यू को 1 असाइन करेंगे। ओके, तो ये दो वैल्यूज कहाँ से डिराइव हुई है, इन दोनों के एडिशन से। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 रहता तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली 1 आ जाते। तो 0 0 सामने लिख देंगे और फिर से ये फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पे 0, सेकंड वैल्यू तो यहाँ पे 1 है। जो भी ऊपर की वैल्यू रहेगी फर्स्ट वो 0 हो जाएगी और नीचे की 1, और ये वैल्यू जाएगी 0.44 की यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1। ऐसे इनकी सब्सक्रिप्ट वैल्यू बनेगी। ओके, फिर से आ गई 0.44, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम 1 इंडिविजुअली लिख देंगे और अगेन ये फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज हो गई और इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज वहाँ पे वापस चली जाएंगी। तो यहाँ पे हो गया 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 1। ओके, नेक्स्ट पास में जाएंगे, अगेन यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 1 0, यहाँ पे भी हो गया 1 0 और ये फर्स्ट वैल्यू है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और रिस्पेक्टिव वैल्यूज फिर से ऊपर चली जाएंगी। यहाँ पे 0 1 1 0 1 1। ओके, फिर से हम वापस बैकवर्ड पास करेंगे इस वैल्यू पे, तो इसकी होगी 0 1, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 1 0 1। ओके, फर्स्ट वैल्यू तो 0, सेकंड वैल्यू तो 1। ओके, अगेन बैकवर्ड पास करेंगे पूरे सब वैल्यूज, तो ये हो गया 1 0, ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 0 0, ये हो गया 1 0 1। सॉरी गाइस, यहाँ पे इटरेशन में मैंने गलती से 1 लिख दिया था, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 और 0 0 1 हो जाएगी और रेस्ट ऐसे पूरे बैकवर्ड पास कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ये जो वैल्यूज रहेंगी बेसिकली इनकी एनकोडेड वैल्यूज है इन पर्टिकुलर सिंबल्स के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा बैकवर्ड पास कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो रेड कलर में जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो ये वैल्यूज बेसिकली एनकोडेड वैल्यूज है इन सिंबल्स के लिए। तो हमें सिंपली अभी एक टेबल प्लॉट करना है जिसमें हमें इनकी रिस्पेक्टिव एनकोडेड वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ पे एक नया टेबल फॉर्म होगा, तो हम क्विकली यहाँ पे फाइनल टेबल प्लॉट कर लेते हैं, जो कि ये फाइनल टेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम आएगा सिंबल ऑब्वियसली, उसके बाद आएंगी उनकी प्रोबेबिलिटीज। ओके, उसके बाद आएंगी कोड वर्ड और उसके बाद आएंगे उनकी लेंथ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सिंबल हम इसी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, M T E। ओके, उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे जो भी रिस्पेक्टिव है, 0.22,
ओके, तो कोड वर्ड में हमें ये जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गई m के लिए होगी 10, t के लिए 11, उसके बाद e के लिए 000, 001, 010 और 011। तो ये इनकी कोड वर्ड हो गई। और लेंथ हमें सिंपली इनकी लेंथ या फिर डेसिमल डिजिट्स काउंट करने, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, 3, 3 और 3। तो ये हमारा हो गया फाइनल टेबल, जो कि हफमैन कोडिंग के बाद डिराइव हुआ है फॉर दिस गिवन मैसेज, कि इस गिवन मैसेज के लिए। तो बेसिकली कॉम्प्रेशन में यही होता है कि जो रिपीटेड या फिर जो रिडंडेंट वैल्यूज है उनको सिंपली हम कॉम्प्रेस कर लेंगे या फिर एनकोड कर लेंगे इन सच अ वे दैट कि एक ही सिंगल वर्ड और रिप्रेजेंट करेगा कि ये 2 बार अकर हुआ या फिर 3 बार अकर हुआ है। तो बेसिकली यही एनकोडिंग में होता है। तो बेसिकली ये फाइनल टेबल है हफमैन कोडिंग के लिए। तो आप इस प्रकार से इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। आइदर आपको ये ऐसे वर्ड गिवन होगा या फिर डायरेक्टली ये प्रोबेबिलिटीज गिवन होगी, तो आप उस हिसाब से फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास यूज करके ये फाइनल टेबल आप डिराइव कर सकते हैं, जिसमें ये लेंथ डिफाइन करेगा फॉर गिवन क्वेश्चन। सो गाइस, एक बार आपको ये टेबल मिल गया तो इसके बाद कभी कभी ये भी पूछते हैं कि एल एवरेज क्या रहेगा या फिर लेंथ एवरेज क्या रहेगा इस पर्टिकुलर कोडिंग के लिए या फिर एनकोडिंग टेक्निक के लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटीज और उनकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिव, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिस्पेक्टिव उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल फाइनल हो जाएगा एल एवरेज फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0.44, सेकेंड हो जाएगी 0.44, थर्ड हो जाएगी 0.66, 0.33, और हम पूरी इसको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगे 2.53। तो ये बेसिकली क्या रहेगा, 2.53 बिट्स पर सिंबल। इसका फाइनल आंसर होगा एल एवरेज के लिए। तो लेंथ एवरेज क्या है कि 2.53 बिट्स पर सिंबल के हिसाब से ये ट्रांसमिट होगा ओवर अ नेटवर्क। तो गाइस, इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।